यहाँ पे आए हैं दूर से और उसके बाद यहाँ पे आके बोलते हैं फेक है। और यहाँ के सोशल मीडिया का प्रचलन है और ऐसे में हमारे साथ जैसा कि आप सीधे तौर पे भीड़ देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सभी सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ के शिकार है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी के व्हाट्सएप पे एक मैसेज पहुंचा जिसमें कि ये बताया गया कि एएनएम और जीएनएम की वैकेंसी निकली हुई है और एक साथ आज सुबह सुबह ये सभी लोग डीपीएम ऑफिस में पहुंच गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था वो पीडीएफ के फॉर्म में इन सभी का कहना है। इन सब से हम बातें करेंगे कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम हुआ। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का ये कहना है कि जो व्हाट्सएप के फॉर्म में पीडीएफ आया हुआ था वो सीधे तौर पे यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा कहना है कि वो फेक है। हमने भी उस पीडीएफ को देखा, उस पीडीएफ में सीधे तौर पे सबका हस्ताक्षर भी है जो भी पदाधिकारीगण हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, मैं आपको इन्हीं लोगों से बात करता हूं और आइए ज़रा समझते हैं और इस जाल में किस तरह से ये सभी लोग पड़े। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि वैकेंसी है एएनएम और जीएनएम की। इस कोरोना काल में मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग सचमुच में थोड़ा सा चरमराया हुआ दिख रहा है और ऐसे में ये सभी जितने भी एएनएम और जीएनएम के प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को पता चला कि वैकेंसी है तो तुरंत यहाँ पर पहुँचाए डीपीएम ऑफिस में। और यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ हुआ, आइए इन्हीं लोगों से हम बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दूर दूर से लोग गया से, लखीसराय से और जी सासाराम के लिए वैकेंसी निकली, पूरे बिहार के लिए वैकेंसी निकली और अलग अलग जगहों से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचाए। आइए सबसे बातें करते हैं। हमारे साथ बहुत लोग आप देख सकते हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लिया जाए। हम लोग कोरोना का काल है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। आइए ज़रा इन सब से बातें करते हैं कि किस तरह ये सभी मैसेज के चंगुल में फंसे। नमस्कार, मैं गया से आया हूँ। जी, आप गया से आए हुए हैं तो पहले ये बताइए कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कब आया, कुछ याद है? तो कैमरे में ज़रा देख लीजिए। यह मैसेज परसों आया था जी और यह वैकेंसी निकला हुआ था कि रोहतास जिला में है। जी, रोहतास जिला के लिए वैकेंसी थी। हाँ, रोहतास जिला में था। ये वैकेंसी जो पूरा बिहार से है, ओपन फॉर ऑल बिहार कैंडिडेट। पूरा बिहार और पूरा बिहार है। यहाँ सभी जगह से लोग पहुँचे हैं जी। हम गया से आए हुए हैं जी। हम एक बात कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नीतीश कुमार जी से जी, कि जो कोविड-19 के तहत जो वैकेंसी ले रहे हैं आप जी, यह बिल्कुल चाहे तो ऑनलाइन कर दीजिए और नहीं तो बिल्कुल ओपनली कर दीजिए। छात्र जो है से कभी यहाँ भटक रहा है, कभी सासाराम जा रहे हैं तो कभी बिहार शरीफ जा रहे हैं तो कभी सीतामढ़ी जा रहे हैं, यानी ऑल जिला में घूम रहे हैं। ये चलते छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। ये चलते मैं सीधे नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि यह मामला को समझते हुए बिल्कुल अच्छी ढंग से सुझाव दीजिए कि बिहार की एएनएम हो या जीएनएम हो जिसका अच्छे ढंग से बाहरी सुचारू रूप से हो। मतलब कि एक फेक न्यूज़ और इनको गया से उठा करके रोहतास जिला के सासाराम सदर अस्पताल में ला दिया। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये नहीं है, मैं आपको बता दूं कि सुबह से बहुत सारे लोग थे। कैमरामैन से ज़रा चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए, अभी बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए। जो कुछ लोग बचे हुए हैं हम उन सभी से बातें करते हैं। जो यहाँ के लोकल थे वो यहाँ से तो निकल गए, लेकिन जो दूर दूर से लोग हैं वो हमारे साथ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, कहाँ से आप आए हुए? गया जिला से आए हुए। गया जिला से आप भी पहुँचे हुए हैं जी। तो आपको ये खबर उसी तरह से व्हाट्सएप पे ही मिली? हाँ, व्हाट्सएप पे मिली जी। व्हाट्सएप पे खबर मिली कि मतलब आज ये यहाँ लिया जाएगा सासाराम। एएनएम किए हुए हैं? एएनएम किए हुए हैं जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप पहुँचे इस आशा से कि शायद वैकेंसी है और नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या कुछ हुआ बताइए। हमें नीतीश सर से कहना है कि सर अगर कहीं का वैकेंसी ख़त्म होती है या रुक जाती है तो उसको तुरंत मतलब हाईलाइट किया जाए कि हाँ वहाँ वैकेंसी नहीं है। उसको मतलब व्हाट्सएप या जैसे जरिया हो उसको मतलब ख़त्म किया जाए। काहे कि दूर दूर से आदमी को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। सर इस पर आप विचार करें और इसको ज़्यादा फैलाई नहीं। कोरोना में लोग भीड़ उतना ही हो रहा है, इसको भी कम किया जाए। ये सब को सर मान के हम उनसे यही विनती करेंगे कि अगर सीधे तौर पे अभ्यर्थियों का कहना है कि भाग दौड़ करना पड़ता है। जी नमस्कार,
जी। कहाँ से आप आई हैं? बेगूसराय से सर। बेगूसराय से आप आई हैं। आप भी उसके पास भी उसी तरह व्हाट्सएप का मैसेज आया? जी सर। तो ये व्हाट्सएप का मैसेज आप लोगों के पास ग्रुप में आता था? किसी हाँ, ग्रुप के द्वारा आपको किसी मिला? के द्वारा हमको मिला। जी जी। और आया हुआ सर साइट पर गया जी। साइट पर आया हुआ। जी जी मेरा नाम पिंकू हुआ, मैं जी। गया जिला से आई हैं। जी 3 तारीख के ही निकला हुआ है साइट पे। जी। बिहार सरकार की साइट है, उसी से हम लोग को पता चला। 3 तारीख से ही हम लोग सोच प्लान बनाए हुए थे कि हम लोग को वहाँ पर जाना है। जी जी और हम लोग बना के रात में आदमी सोता ही नहीं है कि हम लोग को वहाँ पर पहुँचना है, वैकेंसी है, बहाली है। दूर दूर से आते हैं। जब यहाँ हम लोग पहुँचे जी जी रोहतास में, तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई बहाली नहीं है, फेक है। और एक गलत पुर्जा साट दिया गया, नहीं उसमें डेट है, नहीं उसमें साइन है शिव सर्जन के, कुछ नहीं। सर जब शिव सर्जन सर के कहना है कि हमने केस किया 3 दिन पहले, तो जब केस किया आप लोग तो हमें दिखाइए ना कागज कि हमने केस किया, गलत बहाली था। हमारा पूछना अधिकार है, बिल्कुल। और हमको अधिकार से पूछे कि हमको बताइए। और जब केस किए तो अब क्यों नहीं पेपर में छपवाए, अब क्यों नहीं फेसबुक पर डलवाए, अब क्यों नहीं साइट पर डलाए? जो इतना आदमी दूर दूर से हम लोग आए, उसका मुआवजा कौन भरेगा? बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है वो सीधे तौर पे जायज़ है। और भी लोग हैं, हम जरा बातें करेंगे। सीधे तौर पे आप भी समझ सकते हैं, कोरोना काल है और आने जाने में इतनी परेशानियां हैं, और ऐसे में वैकेंसी दिखाई गई और यहाँ पे इतने अभ्यर्थी पहुँचे और इतनी परेशानी के बाद यहाँ पर पहुँचे। कोरोना काल में कहीं आना जाना कितना मुश्किल होता है, आप सब समझ सकते हैं। और भी लोग हैं, जरा हम बातें करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम आशा कुमारी है। जी, तो आप कहाँ से आई हैं? सर, हम यही नासरीगंज से आए हुए हैं। सर, ये पता सोशल मीडिया के द्वारा PDF आया, पता चला कि यहाँ पर बहाली होने वाला है आज का डेट में। फिर जब यहाँ पर आए तो सिर्फ यहाँ पर पल्ला झाड़ दिया गया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये फेक न्यूज़ है। सर ये बताइए, जब हर जगह ये फेक ही न्यूज़ है तो फिर ये निकालते कौन है? जी। तो मैंने ये सर सिविल सर से पूछे कि ये निकालता कौन है, तो बोल रहे इस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो जब अगर आप जब आज निकाल दिए कि फेक न्यूज़ है, तो इसको पहले तो आपको लिस्ट निकाल देना चाहिए था ना। बोले कि DM साहब कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए था ना कि आज ये फेक न्यूज़ है। हम लोग क्यों आते हैं, हम लोग आकर परेशान होते हैं, और सब लोग खाली सिर्फ नीतीश सरकार सिर्फ बोल देते हैं कि कोरोना काल में ये ड्यूटी लगाया जाएगा, इनको लिया जाएगा, और हम लोग आते हैं सब लोग पल्ला झाड़ देते हैं। हम लोग कहाँ जाए, किससे सवाल करें? जी, तो आप सीधे तौर पे परेशानी देख सकते हैं, इन लोगों की आंखों में सीधे तौर पे परेशानी नज़र आ रही है। हम लोग 10 क्या साल। नाम है मैम आपका? मैं दीपमाला नाम है, दीपमाला कुमारी। हम कहाँ लोग से आप आई हैं? बेगूसराय से हम आए हैं। बेगूसराय से। जी जी बोला जाए। हम 10 साल से आज ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। जहाँ जाते हैं तहाँ फेक बता दिया जाता है। जी, इसके पहले आप कहाँ गई हैं कि फेक बताया गया, ये बताइए। सहरसा गए हम जी। वो मधुबनी गई तो वहाँ पे लिया, उसके बाद वहाँ भी मतलब रद्द कर दिया गया। 25 को लिया और जितना 102 सीट था, जी जी। हाँ वहाँ भी रद्द कर दिया गया। जहाँ जहाँ फॉर्म भरे वहाँ पे पहले ही रद्द कर दिया जाता है। आज वहाँ पे कल आया यहाँ पे कि यहाँ पे आपको अथी करना है, मैसेज आया। तो हम लोग तो वहाँ बेगूसराय से हम अपना 10,000 रुपया अपना गाड़ी करके यहाँ पे आए हैं दूर से, और उसके बाद यहाँ पे आके बोलते हैं फेक है। और यहाँ के फेक सटा दिया जाता है। कितना दिन हम लोग सहे सर कि एनएम को निकाला ही नहीं जाता है, वैकेंसी निकालता है तो फेक बताता है। कभी कुछ वेबसाइट नहीं है, सोच लीजिए जीएनएम को तुरंत ले लिया जाता है। कहता है कि जी ज्वाइनिंग दे रहे हैं, वर्किंग डेट, और वो भी रॉन्ग हो जाता है। एनएम बंद कर देना चाहिए, एनएम का स्कूल बंद कर दे, एनएम का अथी बंद कर दे, क्यों ट्रेनिंग करवाया? और कहता है कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग का उम्र भी खत्म होने चला है। मंगल पांडे के पास गया तो मंगल पांडे कहता है मेरे पास न तो रुपया है और ना एनएम की जरूरत है। ना जरूरत है तो स्कूल बंद कर दे, क्यों खोल के रखा है, क्यों ट्रेनिंग करवाया? हम लोग आप सीधे तौर पे अभ्यर्थियों का कष्ट देख पा रहे हैं। ये लाचार हैं, जहाँ जहाँ वैकेंसी आ रही हैं दौड़े चले जा रहे हैं अपने फाइल को लेकर के, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है। आप सीधे तौर पे हमारे कैमरे पे देख पा रहे हैं कि कितने निराश अभ्यर्थी दिख रहे हैं। नीतीश सरकार से दिख रहे हैं, मौजूदा सरकार से दिख रहे हैं। आखिर इनके इस हालात का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अभी बेचारे सासाराम पहुंचे हुए हैं, कल गए कहीं और वैकेंसी आएगी, इनका यही काम है। कल भभुआ में है, कल भभुआ में पहुंचेंगे, दर दर भटक रहे हैं एएनएम की डिग्री लेकर के। आप ही सोचिए, यदि आपको मैसेज दिया जाए कि आपको यहाँ जाना है और पूरी तैयारी के साथ आप वहाँ पहुँचें और वहाँ पता चले कि ये जो भी न्यूज़ दिया गया था वो न्यूज़ फेक है, तो कितनी परेशानी होगी आपको। और हम और भी लोगों से मिलेंगे इस मैटर पे, हम लोग सिविल सर्जन सर से भी बातें करेंगे। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।